नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 25,000 का बिलेबल वारंट जो जारी हुआ है सुब्रतो राय का, उसका मैटर ये था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि आपको किसी भी निचली अदालत में या जो बुलाए आपको अपीयर होना है। जबकि सेबी में जब केस चल रहा था, सहारा सेबी वाला मामला का, तो सेबी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए थे। उसके चलते एक तरह का कोरम था कि ये पेनल्टी आपको लगाना है, वारंट इशू करना है। तो बिलेबल वारंट 25,000 का इशू कर दिया गया है सहारा इंडिया रियल एस्टेट और हाउसिंग वाले मामले में, जैसा कि बार एंड बेंच का रिपोर्ट कहता है। मीडिया में ही आया है कि अभी साइट पे कोई ऑर्डर इस तरह का हमको नहीं मिला, लेकिन बार एंड बेंच पे दिखा रहा है तो सही न्यूज़ ही होगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी दिया था। तो बस मात्र कोरम मात्र है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेन जो केस है सहारा सेबी वाला मामला, उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उससे रिलेटेड एक नया अपडेट आया है जो कि बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टर लोगों के लिए और एजेंट लोगों के लिए। वही बताना है हमको इस वीडियो में आप लोगों को। आप लोग देखिएगा कि सहारा से भी मामला जो मुख्य मामला है 2012 वाला, वो तो सब लोगों को पता है, जिसका केस नंबर है आपका 36,627 और 36,632। दोनों केस का सब लोग अपना सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाके देख लेते हैं, उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। और इसी केस में लिस्टिंग दिखा रहा है आपका 27/9/2022 को, जिससे सब लोगों को उम्मीद है कि इसका सुनवाई हो सकता है कि हो जाए। जबकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उम्मीद कम है, क्योंकि ये उससे पहले एक डेट आ गया है 19/9, मतलब 19 सितंबर 2022, जिसमें सुनवाई होने जा रही है। हमारे हिसाब से 2 केस टैग हुआ है पुराने वाले मामले में। जो पुराना वाला मामला है 36,632 और 27 सहारा इंडिया हाउसिंग और रियल एस्टेट के साथ, 2 केस नया में आप लोग देखिएगा कि 9/9 को टैग हुआ है। तो कौन सा वो मामला है भाई? तो एक केस है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन और सेबी का। पहले 2 कंपनियों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपया जमा करना है, 25,700। ये हो गया सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन, जिसमें 14,106 करोड़ रुपया जमा करना था इनको सेबी में कि आप रिफंड करवाइए। नहीं रिफंड करवाए तो उसमें अटैचमेंट हो गया था। अटैचमेंट मतलब सुब्रतो राय से लेकर जितने डायरेक्टर थे 5, सब लोगों को का अकाउंट अटैच कर दिया गया था और प्रॉपर्टी सीज करने का आदेश सेबी ने जारी किया था, जिसके अगेंस्ट में सहारा सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में गई है। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि नहीं, कमर्शियल कॉरपोरेशन का जो ऑर्डर है, क्योंकि इनका ऑपरेशन चलते रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने 2,000 करोड़ रुपया बोलते हुए कि ये आप डिपॉजिट करा दीजिए, क्योंकि कमर्शियल कॉरपोरेशन में ज़्यादा लायबिलिटी सहारा इंडिया की नहीं है, या तो कन्वर्ट कर दिया है या तो भुगतान करके पब्लिक का लायबिलिटी कम करते हुए। तो इसी को देखते हुए अपीलेट ट्रिब्यूनल में सेबी से सहारा को राहत मिल गई थी कि आप 2,000 करोड़ रुपये जमा कीजिए और अपना ऑपरेशन चलाइए। क्योंकि सहारा इंडिया की तरफ से तर्क दिया गया था कि मेन जो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन है वो, और जो सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म है वो, दोनों का अकाउंट अटैच हो गया था, क्योंकि सहारा सीरीज में पार्टनर होंगे पार्टनरशिप वाले में। तो पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। कंपनी में जितना आपके पास शेयर है उतना ही तक लायबिलिटी सीमित रहता है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं तो कंपनी में जितना का शेयर है, इसीलिए लिमिटेड कंपनी बोला जाता है कि लायबिलिटी लिमिटेड लगी। पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को कुछ होता है, घाटा लगता है, तो पार्टनर को अपने घर से अपना संपत्ति बेच के देना पड़ता है। तो सहारा इंडिया जो फॉर्म है वो पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उसका भी अटैचमेंट हुआ था इस ऑर्डर के साथ, सहारा इंडिया कमर्शियल और 5 डायरेक्टर लोगों का, जिसका आप लोग नाम देख सकते हैं। सुब्रत राय सहारा, JB रॉय, OP श्रीवास्तव और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर AS राव और रनोज दास गुप्ता या मनोज दास गुप्ता, जो भी हो, इसमें वही दिखा रहा है साइट पे। तो इन लोगों का अकाउंट अटैच कर दिया था सेबी ने। तो सेबी के अटैचमेंट के अगेंस्ट में उन ट्रिब्यूनल में इनको राहत मिल गया।
लेकिन जो 9 तारीख वाले मामले में आप लोगों को एक आया था न्यूज कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो यही वो केस है ट्रिब्यूनल का कि आपका जो ऑर्डर था कि इनका अटैचमेंट हटा दिया जाए, उस पे स्टे लग गया है। मतलब कि रिकवरी चलते रहेगा सेबी का और अटैचमेंट रहेगा सुब्रतो राय के सारे अकाउंट पे, क्योंकि इनके तरफ से ये तर्क दिया गया था वहाँ पे कि हमारा एक्सपेंस सहारा इंडिया में 36 करोड़, सहारा इंडिया में 36 करोड़ और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन में 11 करोड़ के आसपास का मेरा मंथली एक्सपेंस है। तो उसको करने के लिए अगर आप अकाउंट अटैच कर देते हैं तो हम कैसे भुगतान करेंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि इतने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप अकाउंट अटैचमेंट हटा लिया था जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस ऑर्डर को पे स्टे लगा दिया है कि अकाउंट जो है वो फ्रीज रहेगा और डेबिट पैसा नहीं निकल सकता है, जो 9 तारीख को केस इसके साथ मेन केस के साथ लिस्टिंग हुआ है। ये हुआ कमर्शियल का पक्ष। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जितना ऑर्डर मिला है हमको, सोसाइटियों का केस लिस्ट हो गया है और सबसे पहले सुनवाई है वो सोसाइटी के केस का ही है 19/9, जो कि केस नंबर हम आपको दिखा देते हैं। ये है कमलेश कुमारी अग्रवाल एंड यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत फेसबुक ग्रुप में ये आया था ऑर्डर, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप इस केस के बारे में खोल के देखिएगा। तो कमलेश कुमारी अग्रवाल एंड और 7 लोगों ने मिलके केस किया है, कहाँ, आपका सुप्रीम कोर्ट में। केस नंबर, डायरी नंबर आप लोग नोट कर दीजिए, 29,485 2021 का ये केस है। और यूनियन ऑफ इंडिया तो है ही पार्टी, इसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं जो सर्वे सर्वा भी हैं सोसाइटियों का, इनको भी पार्टी बनाया गया है। क्योंकि आज तक ऑनलाइन कंप्लेन लेने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, तो इनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर मेन 90% लाइबिलिटी सोसाइटियों का है अभी सहारा ग्रुप में, और उसके सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंतर्गत आ रही है, तो सबसे ज़्यादा दुरुस्त व्यवस्था सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ होना चाहिए। तो इनका भी नाम है इस केस में, जो लोग किए हुए हैं केस। तो एक हो गया यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार, सेंट्रल रजिस्ट्रार हो गए। और चौथा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड। सोसाइटी जो 3 ठो है, तो एक सोसाइटी का ही मामला इसमें है। खैर एक सोसाइटी का चला गया तो सबको बाद में क्लब कर लिया जाएगा कि जितनी इस ग्रुप की सोसाइटियां हैं, लेकिन मामला चला गया है। और ये 9 तारीख को भी ये भी मामला लिस्टिंग हुआ था, जो जस्टिस हैं अब्दुल नजीर जी उनके सामने। और ये 12 तारीख को, 9 तारीख को ये परमिशन दे दी कि 12 तारीख को इसको रजिस्टर किया जाए। तो 12/9 को आपका रजिस्टर दिखा रहा है। और इसका नेक्स्ट कंप्यूटराइज टेंटेटिव डेट है 19/9/2022 है, कंप्यूटर जनरेटेड। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि 19/9 को ही सुनवाई होने जा रही है इस मामले में, जो कि टैग है पुराना सहारा से भी मामले में साथ साथ। तो ये केस अगर खुलेगा तो लमसम सारे केसों की सुनवाई होने की उम्मीद रहेगी। और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने का इसलिए उम्मीद है कि जो नए हमारे चीफ जस्टिस हुए हैं, यूयू ललित जी, जो हमारे देश के 49वें हैं आपके चीफ जस्टिस, उदय उमेश ललित जी, जो कि 27 अगस्त को शपथ ले लिए हैं। और शपथ लेने के साथ साथ एक और शपथ लिए थे कि जो लिस्टिंग का जो तरीका है सुप्रीम कोर्ट में, वो हम बदल देंगे। और उसी का फायदा हो रहा है कि तुरंत केस लिस्टिंग होना शुरू हो रहा है। और इससे सुप्रीम कोर्ट में भी खलबली है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ है कि एक दूसरे जस्टिस लोगों के बेंच के द्वारा ये बोला गया है कि सुनवाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है हम लोगों को, इतना केस आ जा रहा है कि प्रॉपर समय हम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि किस दिन किस तरह के केस का सुनवाई होना है, नया पुराना, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में कर दिया है कि जल्दी से जल्दी केस लिस्ट हो और सब मामला को सुलझाया जाए।
तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका कार्यकाल मात्र 74 दिन का है। ये 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, 65 साल इनका उम्र हो जा रहा है, लेकिन 74 दिन में ही अगर इतना अच्छा सिस्टम ये बना सकते हैं तो हम लोगों को इनसे काफ़ी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मामला को भी सॉर्ट आउट करवा देंगे सहारा इंडिया वाला, जो कि लिस्टिंग लगातार होने लगा है इनके सिस्टम बनाए जाने से। पहला आपका 12 को केस रजिस्टर होता है और 19 को लिस्ट हो गया है। दूसरा मामला जिसमें सहारा इंडिया और रियल एस्टेट ये है, एक आपका 28,982 जो केसेस सेबी और सहारा इंडिया कमर्शियल का, ये भी आपका 9 तारीख को सुनवाई हुआ है और 31/10 को लिस्टिंग हो गया है। तो जब केस लिस्टिंग होने लगेगा तो 1-2 महीना में सारा मामला आ जाएगा और सुनवाई होना ही है। तो इसीलिए अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा सहारा इंडिया का रिजल्ट आने में। और एक केस हम आप लोगों को और बताए थे जो कि एमबी वैली के नीलामी का था, उसका केस भी अलग चल रहा है। उस केस में क्या स्टेटस है वो भी बताना आप लोगों को जरूरी है कि एमबी वैली बिकेगा तभी कुछ होगा। तो एमबी वैली की नीलामी प्रक्रिया जो कराई गई थी 2018 में, उसमें ये था कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर बहाल हुए थे वो नहीं कस्टमर खोज पाए, और चाहे ऑनलाइन से भी कोई कस्टमर ऐसा नहीं आया, और उन्होंने लास्ट में रिपोर्ट दिया है कि ये जो एमबी वैली है वो ऑक्शनेबल नहीं है, कि हम उसको ऑक्शन नहीं कर पाए, और अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया, जिसका आदेश 2 आदेश से ज़्यादा मतलब है। रोज सुनवाई तो बहुत सारी हुई हैं, हम आप लोगों को 2 आदेश दिखाते हैं। एक है 2018 का 12/7/2018, जिसमें ये कहा गया है कि 5-6 बातें इसमें मेन कही गई हैं। पहला जो है कि एमबी वैली पोजीशन में नहीं है कि ऑक्शन किया जाए। दूसरा है कि जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं सहारा इंडिया के, वो सहारा से भी अकाउंट में पैसा तुरंत जमा कराएं और बीच में कोई निचली अदालत इसमें इंटरफेयर नहीं करे। वो पैसा बिकेगा, सहारा से भी अकाउंट में जमा होगा। तीसरा एक पक्ष रखा गया था सहारा इंडिया की तरफ से कि रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी को चालू रखा जाए एमबी वैली में, कि उतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको टोटली अगर क्लोज कर दिया जाए तो सहारा को भी लॉस होगा और बिकने में भी दिक्कत होगा। इसीलिए रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी का आदेश दिया गया था कि वो चल सकता है और उसका पैसा जो आएगा वो एक सेपरेट अकाउंट में जमा कराना था। तो तीसरा इसी ऑर्डर में एक चीज़ है कि प्लाजा होटल न्यूयॉर्क का कैसे बेच दिया सहारा इंडिया ने, जबकि एम्बार्गो था कंपनी पर, और उसका आया जो पैसा वो क्या कि इस पे जवाब मांगा गया था 2018 वाला ऑर्डर में। हम आप लोग को बता रहे थे कि 2017 में लास्ट हियरिंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी मामले में। उसके बाद ये जो ऑर्डर है इसमें ये लिखा गया है 2018 में है, और इसके बाद एक 2019 में भी 18 वाला में ये कि होटल प्लाजा होटल जो न्यूयॉर्क में कैसे बिक गया, और बिका तो पैसा इसका कहाँ है। तो ये सब हुआ। उसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर जो थे उनको रिलीज कर दिया गया। तब आ जाइए आप 2019 वाले ऑर्डर में। तो 2019 वाले ऑर्डर में ये कहा गया है कि आपको 6 महीने के बाद लिस्ट किया गया है और ऑक्शन नहीं हो पाया है आपका, और आपको 25,700 करोड़ रुपया जमा करना है। 25,700 करोड़ रुपया जमा करना था सहारा से भी इसके अकाउंट में, जो दोनों कंपनियां का, जिसमें आप 15,000 करोड़ रुपया ही जमा किए हैं। और इसमें सेबी के वकील ये भी कह रहे हैं कि 25,700 प्रिंसिपल प्लस 20,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट का बात तो अलग है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इन सहारा के वकील ने कहा कि हमने रिपेमेंट कर दिया है। तो बोला कि रिपेमेंट का बात आप बहुत बार कह चुके हैं, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। आप सीधे बोलिए कि प्रिंसिपल अमाउंट 25,700 करोड़ रुपया जिस दिन जमा हो जाएगा उस दिन हम आपका देखेंगे कि रिपेमेंट हुआ, कन्वर्जन हुआ, भुगतान हुआ, और वेरिफिकेशन पे हम जाएंगे। फर्स्ट है कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप कहीं से भी 25,700 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट जमा कीजिए, तभी आपका कोई नया तथ्य सामने रखिएगा तो सुने जाने लायक है। तो इस केस का भी जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट में जो सुनवाई हुआ है उसमें ये कहा गया है, ऑफिस मेमो जो है, कि चूंकि पिछले रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस थे
हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनके समय का ये ऑर्डर है। तो ये कोई भी चीफ जस्टिस जब के बेंच में केस लगेगा तभी उनके सामने मेंशन स्लिप प्लेस किया जा रहा है और उनका जो आदेश होगा उसी हिसाब से इसका सुनवाई होना है। तो मामला है सहारा इंडिया सेबी और सुब्रतो राय एमबी वैली के डायरेक्टर जो हैं उन सभी 10 लोगों के खिलाफ है और उस नीलामी का क्या स्टेटस है इस केस से रिजल्ट आएगा और इसका डेट अभी नहीं आया है कि कब ये लिस्ट हो सकती है ये भी केस उसी में जाके टैग हो जाएगा। तो बाद बाकी जो सिस्टम है वो चलते रहेगा, लेकिन सोसाइटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरा लिस्टिंग 19/9 को भी है और 31/10 को भी है और एक जो मेन केस है उसका आपका 27/9 को भी है। और एमबी वैली नीलामी का भी क्या आदेश आता है या उसी में टैग हो जाता है, ये चारों केस का अपडेट हम आप लोगों को तुरंत बताएंगे। और ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और कुछ ना कुछ इससे निष्कर्ष निकलेगा ताकि भुगतान हो सके पार्टी का। जैसा अपडेट रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।